ये वाला एसी कितने का? तुम्हारी औकात से बाहर। मतलब ये कि 60,000 का एसी है, तुम लोग अफोर्ड कर पाओगे? और यहाँ पर ना फुल पेमेंट होती है, ईएमआई नहीं चलता है कि यहाँ से कोई भी चीज लेके जाओ ईएमआई भरते रहो। लेकिन मैडम हमने आपसे कब बोला कि हमें ईएमआई पे एसी खरीदना है? हम तो सिर्फ आपसे एसी का दाम पूछ रहे थे। आप हमसे इस तरीके से क्यों बात कर रही हैं? हाँ, अभी रेट पूछ रहे हो, फिर आपस में डिस्कस करोगे कि अरे ये तो बहुत महंगा, यहाँ से चले जाओगे। अरे तुम्हारे घर में एसी लगाने की जगह भी है, कूलर है, कूलर ले लो। बस तुम्हें कोई एसी दिखाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो देखो वहाँ है हमारे प्रीमियम कस्टमर, उनके साथ डील करूंगी मैं। और तुम प्लीज यहाँ से जाओ, यहाँ पे फ्री में ना एसी की हवा खाने की जरूरत नहीं है, हटो। मैम कोई नहीं, तुम पसंद करो कौन सा लेना, देखते हैं, बात करेंगे। देखो ठीक है। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर क्या देखना है आपको? मेरे को एक अच्छी सी एलईडी चाहिए और कुछ चाहिए। हेरी श्योर सर, आप बैठिए ना, मैं दिखाती हूँ, बैठिए। हाँ। कोई पानी लेके आओ सर के लिए। जी मैम। सर आपको एलईडी कितने इंचेस में चाहिए? 52। 52 सर, बेस्ट एलईडी है हमारे पास, वो आपको दिख रहा हो। मैडम सुनिए, वो एसी दिखा दीजिए, हमको एसी खरीदना है। तुम लोगों को बोल दिया ना, तुम्हें कोई एसी वैसी नहीं दिखाना है। तुम लोग तो यहाँ पे टाइम पास करने आए हो, लेकिन हमें तो काम करना है ना। हम उन लोगों से डील करते हैं जो यहाँ पे खरीदने आते हैं, कुछ सिर्फ अपने शौक के लिए देखने नहीं आते हैं। अगर तुम्हें इतना है ना, किसी और दुकान से ले लो और जाओ यहाँ से। कोई नहीं, तुम देखो, ज्यादा होगी तो मैनेजर से बात करूंगा। सॉरी सर। सर वो मैं एलईडी आपको दिखा रही थी, 52 इंचेस में ही है, आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छे फीचर्स है इसके अंदर। उसका क्या प्राइस है? सर बस 85,000। और उसके अलावा क्वालिटी? सर वो यहाँ का ना बेस्ट टीवी है, आप एक बार चलिए तो सही, आपको बहुत पसंद आएगा, आप तुरंत ले लेंगे। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ हाँ दिखाइए मेरे को। मैडम एक बार बात सुन लीजिए, एक बार दिखा दीजिए वो। मैडम तो बात ही नहीं सुन रही है। अजीब है, किसी और से पूछ लेते हैं। कोई भैया क्या है वो? भैया एसी दिखा दीजिए जरा। पहले 2 कदम ना आगे रखो, टच करने की जरूरत नहीं है। हल्का सा भी टच होने स्क्रैच आ जाएगा उस पे, पता कितने का है वो, खानदान दिख जाएगा तुम सबका। छोड़ो ना, यहाँ पे कोई एसी नहीं दिखा रहा है तो रहने देते हैं, हम किसी और दुकान में चलते हैं ना, एक ही दुकान थोड़ी है। नहीं तो यहीं से खरीदना सामान, मेरी भी इज्जत है। एसी और टीवी इसी दुकान से खरीदेंगे, बताता हूँ इनको क्या कर सकता हूँ। आइए सर। सर इसी टीवी की बात करती, बहुत सारे फंक्शंस है और बहुत सारी सब्सक्रिप्शंस भी साथ में मिलती हैं। बताइए आपके लिए करवा देती पैक। क्या प्राइस बताया था इसका? सर अभी बताया था मैंने, 85,000, देख लीजिए ऑफर में चल रहा है। 85,000। मैडम इसका प्राइस ज्यादा नहीं है क्या? सर कहाँ बहुत ज्यादा है, आपके लिए ठीक है। और वैसे भी ये सारी चीजें एक बार ली जाती है, फिर सालों बाद लेंगे, ठीक तो है। मैडम इसकी ईएमआई हो सकती है? ईएमआई? सर आप जैसे लोग कब से ईएमआई में डील करने लगे? और सर सॉरी, हमारे स्टोर में ना ईएमआई नहीं चलती, फुल प्राइस ही देना पड़ता है। सर आप देखिए तो सही, मैं आपको एक बार चला के दिखा देती हूँ, रिमोट मंगवा। नहीं नहीं इसको रहने दीजिए, बहुत ज्यादा है। मैं कुछ और देख लेता हूँ। सर एक बार आप मैडम आप इसका प्राइस बताइए। सर ये फुली ऑटोमेटिक है, बहुत ज्यादा फंक्शंस है इसके अंदर, इसमें ना बहुत ज्यादा इजी हो जाता है कपड़े धोना, और ये अलग से सेक्शन भी दे रखा है, अगर ज्यादा कपड़े नहीं है, थोड़े कपड़े धोने हैं तो आप इसमें धो सकते हैं। इसका क्या प्राइस होगा? सर प्राइस इसका ज्यादा नहीं है, 62,000। मैडम देखिए, मुझे शायद लग रहा है कि आपके यहाँ पे प्राइस कुछ ज्यादा है। कोई बात नहीं, मैं फिर कभी आके देखूंगा, चलता हूँ। सर आप एक बार, अजीब बात भी है, हर चीज का प्राइस पूछ के चला गया, टाइम वेस्ट कर दिया। इतना बन ठन के आया था जैसे पूरी दुकान खरीद लेगा। इतने महंगे आईफोन ले लेते हैं, मोटी मोटी चेन पहन लेते हैं गोल्ड की, और लेते कुछ भी नहीं। 60,000 भी ज्यादा लग रहा है। मैडम वो आपका प्रीमियम कस्टमर ने सामान खरीद लिया हो तो जरा एसी दिखा दोगे? मैं पहले तो इन लोगों को ही देखो, तब से इन लोगों ने भी मेरा सर खा रखा है। आ रही हूँ। क्या है, इतनी देर से तुम दोनों ने दिमाग क्यों खराब कर रखा है? तुम्हें बोल दिया था कि तुम लोगों के लिए यहाँ पे कुछ नहीं है ना, यहाँ ईएमआई पे कुछ मिलता है ना सस्ता कुछ मिलता है, तो चुपचाप जाओ। और भी कस्टमर है, उनको भी डील करना है। एक कस्टमर ने पैसे मेरा आधा घंटा बर्बाद कर दिया है, अब तुम लोगों के साथ में यहाँ पे टाइम पास करूँ, 5-6 एसी देखोगे और फिर बोलोगे मैम इसका तो दाम ज्यादा है, हम कहीं और देख लेंगे, वहाँ ईएमआई पे मिल जाएगा। तो वहीं जाओ ना, यहाँ खड़े खड़े हमारा भी टाइम वेस्ट करो, मुझे ही परेशान करो और भी एम्प्लॉइज को परेशान कर रहे हो। इस दुकान का सबसे महंगा एसी कौन सा है? सबसे महंगा एसी? क्या हुआ, ईगो हर्ट होगी क्या? मैं बोल दिया कि तुम लोगों की औकात नहीं है एसी खरीदने की, महंगे एसी का दाम पूछोगे और फिर ये दिखाने की कोशिश करोगे तुम्हारे पास पैसा है, और फिर बात इधर उधर करके हमें उधर भेज के निकल लोगे तुम, और तुम्हारी अकड़ बन गई। इस चीज का ना हमारे पास टाइम नहीं है, और भी कस्टमर देखने होते हैं, और ऊपर भी जवाब देना होता है कितनी सेल हुई है और कितनी नहीं। तो प्लीज जाओ यहाँ से। अरे तुम ही समझाओ, आदमियों को तो 2 मिनट में ईगो चढ़ जाता है अगर कोई चीज खरीद नहीं पा रहे तो। बस कीजिए मैडम, बहुत बोल लिया आपने, आप तब से कुछ ना कुछ बोले जा रही है और हम चुपचाप सुन रहे हैं। मेरे पति और मैं आपसे तब से तमीज से बात कर रहे हैं, तो आपको ये राज नहीं आ रहा है? आपका काम है मैम, आपकी दुकान में जो भी ग्राहक आता है ना, ग्राहक भगवान का रूप होता है, आपका काम है उसको सामान दिखाना। लेकिन आप एक तब से हमसे बदतमीजी किए जा रही है। आप एक लड़की है ये सोच के मैं और मेरे हस्बैंड तब से चुप है, लेकिन आपका तो खत्म ही नहीं हो रहा है। आप क्या चाहती क्या है, और आपको अपना काम सही से करना आता नहीं है क्या? मुझे मत सिखा क्या मेरा काम है और क्या नहीं, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि मेरा काम कस्टमर से डील करना, पर मैं सिर्फ उन कस्टमर्स को एंटरटेन करती हूँ जो यहाँ पे कुछ खरीद सकते हैं, वो नहीं जो यहाँ पे सिर्फ अपने शौक पूरे करने आए हैं कि महंगा एसी देख लेंगे, बड़ा टीवी देख लेंगे और बहाने मार के यहाँ से चले जाएंगे। देखिए मैडम ऐसा है, हमने तो आपको आजमा लिया, एक बार आप भी हमको आजमा के देखिए, मौका दीजिए ना। इस दुकान का सबसे महंगा एसी कौन सा बताइए? सबसे महंगा एसी? ठीक है, ये वाला हमारी दुकान का सबसे महंगा एसी, 1,20,000 ले सकते हो। 1,20,000। और टीवी? देख बात घुमाने की जरूरत नहीं है,
अब तेरे को पता चल गया कितना महंगा एसी है, ये तो खरीद नहीं सकता। खरीद तो तू वो 60,000 वाला एसी भी नहीं सकता। अब बात घुमा रहा है कि टीवी का दाम पूछ लेता हूँ, फिर फ्रिज का पूछियो, फिर वॉशिंग मशीन का पूछियो, ऐसे टाइम वेस्ट करता रहियो और मेरा ध्यान उधर चला जाएगा और तुम लोग निकल जाना है ना। लास्ट बार पूछ रहा हूँ, उसके बाद कुछ नहीं पूछूंगा, प्रॉमिस। टीवी बताइए। वो सबसे बड़ा वाला कोने पे लगा हुआ है, 2 लाख रुपए। बता क्या करवा दूं दोनों? 2 लाख प्लस 1,20,000, 3,20,000। हाँ 3,20,000 दे। हाँ जी, कर दीजिए पैक। पूरे 4 लाख हैं। एक काम कीजिएगा, एक वॉशिंग मशीन कर दीजिएगा और जो पैसे बचे हैं वो टिप रख लीजिएगा। ये ठीक है ना? आप लोगों के पास पैसे थे इतने? आई एम रियली सॉरी, वो आप लोगों का पहनावा वो काफी सिंपल है ना, इसलिए पहचान नहीं पाई। कोई भी आता है ऐसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस खरीदने, अच्छा खासा बन के आता है। आप लोग बड़े सिंपल बन के आए थे, मुझे लगा नहीं था कि आप अफोर्ड कर पाएंगे। सिंपल नहीं मैडम, हाई फाई। हमने हाई फाई कपड़े नहीं पहने ना, इसलिए आपको लगा कि शायद हमारे पास ये सब कुछ खरीदने के पैसे ही नहीं होंगे। वो जो अभी अंकल आए थे उनके लिए आपने क्या कहा कि वो आपकी प्रीमियम कस्टमर है। क्यों? क्योंकि उन्होंने सूट पहना था, चश्मा लगाया था, सोना पहना हुआ था, चाहे वो सोना नकली क्यों ना हो। उन्होंने ये सब कुछ पहना हुआ था, इतने हाई फाई बन के आए थे, इसीलिए आप उनके पीछे पीछे भाग रही थी। आपने हमसे कितनी बदतमीजी की। और तो और आपने यहाँ के बाकी एम्प्लॉइज को भी बोला कि हमसे आके बदतमीजी करें, हमें सामान ना दिखाएं। चेतना, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। साहब आज आप ऑफिस में जाइए, आज आप छिप जाइए, छिपिए यहाँ। क्या कर रहे हो तुम? छुपा क्यों मुझे? साहब ये समय आपको सारी चीजें बताने का नहीं है, आपको छिपाने का है। आप अगर यहाँ छिपेंगे ना तो मीम साहब की सारी सच्चाई आज आपके सामने आ जाएगी। मैं हाथ जोड़ रही हूँ, आज आप दफ्तर में जाइए, चुप जाइए। कौन सी सच्चाई बतानी है? साहब वो सच्चाई ना आप अपनी आंखों से देखना, यहाँ छुपे रहिए और मीम साहब जो बातें करती है सब कुछ सुनना, चुप जाओ। लेकिन और का मीम साहब तो ऑफिस चले गए। ऑफिस चले गए? पॉसिबल ही नहीं है। विभोर मुझसे मिले बिना कभी भी ऑफिस नहीं जाते हैं, शायद अंदर गए होंगे। वो जल्दी में थे ना, आज थोड़ा सा नाश्ता भी नहीं करके गए, मैंने बना के रखा था, कह रहे थे जल्दी में हूँ, चला जाता हूँ। और मुझे बताकर गए थे कि जल्दी है तो मीम साहब को बता दूंगी। अच्छा एक काम कर, जाके देख के आ, वो निकल गए कि नहीं, उनकी गाड़ी गई है कि नहीं। मैडम बाहर ना गाड़ी की आवाज आई थी मुझे, साहब की गाड़ी जा चुकी है, नहीं होगी बाहर। नौकरानी है ना तू, बहस क्यों कर रही है? जितना काम बोला उतना कर। और इवन सोसाइटी के बाहर तक देख के आई हो, कभी कभी सोसाइटी का कोई मिल जाता तो बात करने लग जाते हैं। जा देख के आओ, जल्दी बता गए हैं कि नहीं, भाग। मीम साहब आपके पति नहीं है बाहर, गए। पक्का गए ना? सोसाइटी के बाहर तक देख के आई है? बाहर तक देख के आई। चलो अच्छी बात है। अच्छा एक काम कर, तू घर का सारा काम निपटा ले और उसके बाद ना मार्केट चली जाइए सब्जियां लेने। सब्जियां तो भरी पड़ी है मीम साहब किचन में, और क्या करूंगी लाके? नौकरानी है ना, जितना बोल रही उतना कर। सवाल जवाब क्या कर रही है? तेरे को भी बहुत अच्छे से पता है कि मैं क्यों बोल रही हूँ। ये टाइम मेरे बॉयफ्रेंड के आने का। चेतना का बॉयफ्रेंड है? तो कैसे सच्चाई की बात कर रही थी? पर उसको पसंद नहीं है कि घर में कोई और हो, उसको अच्छा लगता है जब हम दोनों अकेले होते हैं। तो जा। ठीक है मीम साहब, मैं सब्जियां तो ले आऊंगी, पर मुझे थोड़े एक्स्ट्रा पैसे चाहिए। पैसे क्यों चाहिए? पैसे सब्जी लेने जाएगी तो 400-500 दे दूंगी मैं। सब्जी के लिए नहीं मांग रही हूँ मीम साहब, वो आपका जो बॉयफ्रेंड आएगा ना घर पे, उसकी बातें छुपाने के लिए पैसा मांग रही हूँ। अब अपनी सच्चाई छुपानी है अपने पति से तो नौकरानी का पेट तो भरना पड़ेगा ना। 20,000 रुपए अभी। 20,000? मतलब तू मुझे ब्लैकमेल कर रही है? भूल मत नौकरानी है तू, 2 मिनट में नौकरी से निकाल दूंगी, कहीं की नहीं रहेगी। ठीक है तो आप मुझे नौकरी से निकाल दो, मैं भागी भागी जाऊंगी और साहब को आपका सारा सच बता दूंगी। साहब खुद ही देख लेंगे आपको। रुक, दे रही तुझे पैसे। आजकल नौकरानियां भी ना सर पे चढ़ गई हैं। जिसको तनख्वाह मिल रही है वो पूरी तो पड़ती नहीं है, अब ब्लैकमेल करेंगी जी मालिकों को। कितने चाहिए? 20,000 अभी। हाँ दूंगी मैं तुझे 20,000। 7,000 है ये रख, बाकी कल दे दूंगी तुझे। अच्छा दे देना मालकिन, वरना सच बताने में देर नहीं लगेगी। हाँ दे दूंगी। 7,000 दिए, इसको लेके जा और अपना मुंह बंद रख कल तक, बाकी के पैसे मिल जाएंगे। अब जा यहाँ से, बॉयफ्रेंड आने वाला है मेरा, निकल। ठीक है, एंजॉय। एंजॉय इसको भी उतारूंगी। ये भी कहाँ हो तुम? कब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ। मेरा पति चला जाता है ना अभी तक, पता है तुम्हें। ये भी तो जल्दी आया करो ना, मुझसे रहा नहीं जाता तुम्हारे बिना। मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम ना बस जल्दी आ जाओ। और वैसे भी आज नौकरानी ने ज्यादा दिमाग खराब कर दिया, अब तुम आओगे तो थोड़ा मूड अच्छा हो जाएगा। तुम टेंशन क्यों लेते हो? मेरे पति को कुछ पता नहीं चलेगा, बेवकूफ है एक नंबर का। 1 साल से उसे धोखा दे रही हूँ, अभी तक पता चला? जो आगे पता चल जाएगा। बेबी मेरा पति ना प्यार करता है मुझसे और उसे पागल बना के रखती हूँ। लट्टू है मेरे पीछे, जो मैं बोलती हूँ ना वही करता है, इसलिए तो मेरे इशारों पे नाचता है। पर अब और पागल नहीं बनूंगा चेतना। तुम तो ऑफिस चले गए थे ना? क्या? मुझसे मत पूछो कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। तुम ये बताओ कि तुम अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही हो और तुम मुझे इतना बड़ा धोखा कैसे दे सकती हो? कौन सा बॉयफ्रेंड? कैसा बॉयफ्रेंड? कोई बॉयफ्रेंड नहीं है मेरा। चेतना, मैंने यहाँ पर्दे के पीछे खड़े रहकर सब कुछ सुन लिया। मैंने सब कुछ देखा, सब कुछ सुना कि कैसे तुम हमारे घर की नौकरानी को बोल रही थी कि जाकर मुझे चेक करें मैं ऑफिस गया हूँ कि नहीं, कैसे तुम उसको घूस दे रही थी सच्चाई छुपाने के लिए। उसके अलावा अब तुम अपने बॉयफ्रेंड से जो सीधी सीधी बात कर रही थी, सब कुछ मैंने सुना है, तो अब झूठ मत बोलो मुझसे। और मैं सच बोल रही हूँ, मेरा कोई बॉयफ्रेंड क्यों? मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ। बीबी मुझे लग रहा है तुम्हें ना मिसअंडरस्टैंडिंग। तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है कि तुम्हारा पति बेवकूफ है। हाँ था, मैं बेवकूफ, लेकिन तुम्हारे प्यार में तुम पर भरोसा किया, ये मैंने बेवकूफी करी। लेकिन दुनिया के लिए मैं बेवकूफ नहीं हूँ चेतना। जब मैं अपनी कंपनी में काम करता हूँ ना चेतना, तो एक कदम फूक फूक के रखता हूँ। कितनी स्मेल आ रही है यहाँ पे यार? कहाँ ले आया तुम मेरे को? एड्रेस तो यहीं का था पापा। अरे सनी, तू यहाँ पे? प्रणाम अंकल जी। नमस्ते बेटा। हाँ, सनी तू यहाँ अचानक कैसे?
अच्छा, मतलब याद हूँ मैं तुझे, क्योंकि जैसे तू बिना बताए आया था मुझे तो लगा था कि पहचानेगा भी नहीं। याद हूँ मैं। क्या बात है यार। अब क्या बताएं भाई, हालात ही कुछ ऐसे हो गए थे। तू तो शहर चला गया था पढ़ने के लिए, लेकिन यहाँ गांव में पिताजी चल बसे हमारे, और उनके जाने के बाद हमारे सर पे बहुत कर्जा हो गया था और हम कोई ढंग की नौकरी भी नहीं कर रहे थे, इसलिए कर्जा चुकाने के लिए वो गांव की ज़मीन बेचनी पड़ी और घर भी बेचना पड़ा। अब पेट पालने के लिए यहाँ शहर में आ तो गए, लेकिन यहाँ पे भी आके कुछ ढंग के काम मिले नहीं, इसलिए यहाँ झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं और अपना गुजारा कर रहे हैं। तू बता, तू आज यहाँ अचानक कैसे मिल गया? सनी, ये तेरा वही दोस्त है ना जो बचपन में हमारे यहाँ आता था, तेरे साथ खेलता था, कूदता था, खाता पीता था, बहुत शरारत करता था। ये सतीश नाम है ना इसका? हाँ पापा, ये मेरा वही दोस्त है सतीश, जो स्कूल में मेरे साथ था, जिंदगी भर साथ रहने की बातें करता था मुझसे, साथ घूमता था, साथ शैतानी करता था। लेकिन अब शायद दोस्त रहा नहीं है मेरा ये, क्योंकि पिछले 5 साल से मैं इसे किस तरह से ढूंढ रहा हूँ ना पापा, ये बात आप भी जानते हैं और मैं भी। नहीं रहा ना तू मेरा दोस्त? अरे नहीं नहीं भाई, ऐसे मत बोल। तू मेरा बचपन में भी दोस्त था और आज भी दोस्त है। तुझे तब जितना मानता था आज भी उतना ही मानता हूँ, लेकिन भाई कहते हैं ना, परेशानियां खुद ही झेली जाती है, दूसरों को उसमें सम्मिलित नहीं किया जाता है। खुशियां बांटी जाती हैं, दुख नहीं। इसलिए तुझे बताया नहीं, और सच कहूँ तो मैं तुझे परेशान नहीं करना चाहता था। तू शहर चला गया था, पढ़ने के लिए गया था। अब सोच, तुझे बताता तो तू भी सुन के परेशान होता, इसलिए बस तेरी भलाई के लिए तुझे नहीं बताया। बाकी और कोई गलती नहीं है मेरी भाई। देखा सनी, कैसा दोस्त है तेरा है? जब इस पे बुरा वक्त आया तो ये तेरे को छोड़कर भाग गया, क्योंकि इसको लगा था कि शायद तू इसका साथ नहीं देगा, क्योंकि सनी ये ना तुझे अपना मानता ही नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रहे पापा, इसको ना समझने में ही प्रॉब्लम हो गई मुझे। मैं इसे ठीक से समझ ही नहीं पाया। और क्या बोल रहा है कि मुश्किल वक्त में मैं चाहता नहीं था कि तू मेरे साथ हो, अच्छे वक्त में चाहता था। अभी बताता हूँ उसको। ये जो लेडीज खड़ी कौन है? ये हमारी धर्मपत्नी है, तेरी भाभी है। देखा बेटा, इसने तुझे बिना बताए शादी भी कर ली। अरे चलो, मुझे ना बताता, मुझे ना बुलाता अपनी शादी पे, लेकिन कम से कम अपने बचपन के। पापा, हमारी तनख्वाह आ गई। क्या तनख्वाह आ गई तुम्हारी? हाँ, हमारी 7,000 और छोटी की 6,000। लीजिए बाबा। लो बेटा, ये तो बहुत अच्छा हुआ, तुम लोगों को तनख्वाह मिल गया। वो क्या था कि हम सोच रहे थे कि गर्मी बहुत पड़ रही है, तुम्हारी तनख्वाह आएगी ना तो हम एक घर में कूलर ले आएंगे, पर गर्मी बहुत है ना, क्या करें। बाबा आप एकदम सही कह रहे हैं। दीदी इस बार हमें कूलर चाहिए, हमें रात में ना बिल्कुल नींद नहीं आती है, पूरी रात हम परेशान रहते हैं। आप कूलर ले लीजिए, है ना बाबा? छोटी, कूलर तो नहीं ले पाएंगे पापा। वो आते वक्त हमने मार्केट में पता किया था, 4,000 से कम का कोई कूलर दे नहीं रहे। गर्मी इतनी पड़ रही है तो कूलर तो नहीं आ। नहीं दीदी, हमें कूलर चाहिए, हमें नींद नहीं आती है, इतनी गर्मी हो गई। बाबा आप ही समझाइए ना, कुछ बोली दीदी को। अरे कोई बात नहीं छोटी, रहने दे कूलर। वैसे भी कूलर बोल रही है बिटिया 4,000 रुपए का, बहुत महंगा है। अगर 4,000 का कूलर ले लेंगे तो इन पैसों से घर का खर्चा कैसे चलाएंगे? राशन वाले को देना है, किराया देना है। कोई बात नहीं, हम गुजारा कर लेंगे। हाँ छोटी, तो चिंता मत कर, अगली तनख्वाह आएगी तब ले लेंगे कूलर। जी सुनिए साहब, आप यहाँ पर पापा जहाँ हम दोनों नौकरी करते हैं ना, वहाँ के मालिक हैं। मालिक है? नमस्ते मालिक, नमस्ते। नमस्ते। ये आप कुछ सैलरी वगैरह की बात कर रहे थे, क्या बात कर रहे थे? वो साहब क्या है ना कि बच्चियों को तनख्वाह मिली थी, बस वही दे रहे थे, तो बस बात कर रहे थे साहब। वैसे कितनी सैलरी मिलती है आप दोनों को? अब हमें 7,000 मिलती है और इसको 6,000। आपको तो पता ही होगा, आप ही का तो काम है सारा। हाँ सैलरी डालिए। साहब क्या बात, कोई बिटिया से गलती हुई है क्या? अगर आप पैसे ले लेंगे तो हम घर का खर्चा कैसे करेंगे साहब? अरे अंकल पैसे डालिए, लाइए। देखिए अंकल जी, ऐसा है, आपसे बहस करने का या आपको रीजन बताने का वक्त नहीं है मेरे पास। तुम दोनों 1 घंटे में आके कैबिन में मिलो, बात करनी है कुछ। अरे कहा किया तुम लोगों ने? है साहब, तुम्हारी तनख्वाह क्यों लगी हमसे? अब हम घर का खर्चा कैसे करेंगे बताओ तुम लोग? नहीं, हमने कुछ नहीं किया। छोटी, कोई काम अधूरा तो नहीं छोड़ के आएगा तू? नहीं दीदी, हमने सारा काम पूरा किया था, कुछ भी अधूरा नहीं छोड़ के आए हैं। कोई नहीं, साहब ने बुलाया ना, एक बार चल के बात कर। हाँ चल बिटिया, हम भी चलते हैं साहब ने। पापा आप